हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले एक लेक्चर आप लोगों को ट्वेल्थ फाउंडेशन का दे चुके हैं हम, रिलेशन का, और ट्वेल्थ फाउंडेशन का ही ये पार्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। लेकिन एनडीए के लिए बहुत ही सुपर है ये, एनडीए एंड एनए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, इसलिए दोनों के लिए ही कंप्लीट कोर्स है ये, ट्वेल्थ फाउंडेशन एंड एनडीए एनए। लेक्चर 1 पढ़ाएंगे आज आपको, जिसमें से मैट्रिक्स के सभी टाइप्स, डेफिनेशन, उनकी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़, ये सभी आज आप लोगों को इस लेक्चर में मिलेगा। ये प्रोफाइल है डियर। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल। इसमें से आपको क्लासेस लिंक और पीडीएफ मिलता रहेगा, इसलिए इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिल जाएं, तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपको और भी मिल सकती हैं इसमें। अगर आप और एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस और करना चाहते हैं विद पोल के, जिसमें से टेस्ट भी हो, क्विज भी हो, तो आप अनअकैडमी को डाउनलोड करके मुझे फॉलो करने के बाद प्रोफाइल में आप जो है मेरे सभी कोर्स देख सकते हैं। उनमें से एक फ्री कोर्स अनअकैडमी पर चल रहा है, जिसकी टाइमिंग 6:50 PM से 7:50 PM तक होगी। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, आइए अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैट्रिक्स। सबसे पहले ये ज़रूरी है बच्चों आप लोगों को जानने के लिए कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स बनता क्या है। तो मैट्रिक्स का मतलब ही होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, जिसमें से m का मतलब होगा नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करें, अगर सपोज करिए कि जैसे बहुत सारे जो है पेन हैं या फिर बॉल्स हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनको एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करने हैं आप, कि ये पहली रो, फिर ये दूसरी रो, फिर ये तीसरी रो, ठीक है। तो इसी तरीके पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो जब रेक्टेंगुलर शेप में आप अरेंज करेंगे तो उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स। तो पहले एक बात आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक, ये वीडियो ट्वेल्थ फाउंडेशन और एनडीए के लिए बहुत ही बेस्ट है, दोनों के लिए सुपर है। अगर आप ट्वेल्थ फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपके काम आएगा ये ज़बरदस्त, और अगर एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं एयरफोर्स नेवी का, तो भी आपके लिए बेहतर है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से, और फुल मेथड, फुल कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, अदरवाइज इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सेड टू बी मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का मतलब है कि जब हम सभी नंबर्स को एक रेक्टेंगल शेप में रख दें, हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी, तो वो बन जाता है एक मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर हम एक कह सकते हैं कि एक आयताकार व्यवस्था, एक आयताकार शेप, जिसमें हम एलिमेंट को एक पंक्ति में और एक स्तंभ में रखेंगे, उसको कहा जाएगा मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है मैट्रिक्स ए, जिसमें से ये फर्स्ट रो है, ये 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये हॉरिजॉन्टल जब आप चलेंगे तो वो होंगी रोज, जब आप वर्टिकल चलेंगे तो वो होगा कॉलम। ये तो ये इसका सेंस है, यानी इस एलिमेंट का सेंस है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए इसका जो रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो होगा 11। इसी तरह के दूसरे का होगा 1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 3 4,
क्या कह रहा है ये? इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम का, पहले रो होगी फिर कॉलम होगा। तो इसमें 3 रो आपको दिख रही हैं, 3 कॉलम भी है, रेक्टेंगल बना। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, ये भी रेक्टेंगल बना। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है 2 रो है लेकिन कॉलम 3 है, तो भी रेक्टेंगल बना। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि रेक्टेंगल की साइज, लेंथ और विड्थ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अब आप ये कहेंगे कि सेम होगी तो सर वो स्क्वायर होगा। बिल्कुल, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही है। स्क्वायर को रेक्टेंगल आप कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहेंगे। रेक्टेंगल को स्क्वायर तब कहेंगे जब लेंथ एंड विड्थ सेम होगी, लंबाई और चौड़ाई सेम होगी, तब फिर उसको कहेंगे हम कि ये स्क्वायर है। इसलिए रेक्टेंगल सभी होता है, आयत सभी होगा, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर डिफरेंट हो दोनों साइड्स तो भी। ठीक है, तो जब जो है इसमें से रो और कॉलम सेम होंगे तो इसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो अभी आप अगला लिखेंगे आगे जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी था कि डेफिनेशन क्या है। अब इसके बाद इसमें से आते हैं कि डेफिनेशन क्लियर है तो फिर रो और कॉलम क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक से चल रहा है बच्चों, पूरा एक एक चीज़ आप लोगों को नोट करना है, एक एक चीज़ वीडियो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर होगा रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखा, हमने किसी भी मैट्रिक्स को हमने सपोज करिए हमने ऐसा लिख दिया, इसमें A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, अगर ऐसा हमने लिखा तो इसमें से ये होगी फर्स्ट रो यानी R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3। उसी तरीके से सिमिलर कंडीशन में C1, कॉलम C2, कॉलम C3। अब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 3 इंटू 3, ये कहलाएगा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होगा, ऑर्डर होगा इसमें m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको जो है आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किस में किस रो किस कॉलम में होगा, और साथ में इसका जो है ऑर्डर जो है आप लिखेंगे m क्रॉस n, ये ऑर्डर हो गया। इस तरीके से रोज आप क्लियर कर लेंगे, कॉलम क्लियर कर लेंगे, ऑर्डर क्लियर कर लेंगे। ऑर्डर क्या है, एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, किस जगह पर होगा, किस प्लेस पर होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, वो आपको सभी चीज़ें इससे मिल जाएंगी, रो और कॉलम से सबसे। अब इसके बाद नंबर आता है कि जब रो और कॉलम आपको पूरा चीज़ मिल गई तो फिर नंबर आता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आता है इसके बाद तुरंत कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। कह रहा है कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे ऑफ डिफरेंट ऑर्डर के फ्रॉम द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट है आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपको मैट्रिक्स बनाना है डिफरेंट ऑर्डर के, यानी 5 एलिमेंट को ऐसे सजाना है, ऐसे व्यवस्थित करना है, ऐसे अरेंज करना है कि वो रेक्टेंगल बने। ठीक है, रेक्टेंगल ही बनना चाहिए। तो ज़रा सोचिए, अगर आपने जो है 5 बॉल्स ली, एक में 3 रख दी, एक में 2, तब तो ये दोनों अलग अलग हो गई। आमने सामने की साइड्स तो सेम होना चाहिए ना, ऐसी साइड तो सेम होना चाहिए, ऐसी सेम होना चाहिए। तो अगर आपने 5 को, ऐसा कोई चांस ही नहीं दिख रहा कि 5 को आप बराबर कर सकें। केवल एक ही चांस हो सकता है कि आप 1 यानी एक सीधी रो में रख दें, तो एक ऑर्डर ये बनेगा। दूसरा ऑर्डर 5 ऐसे रख दें तो 5 रो। अब आप इसमें समझ गए होंगे। ठीक है, एक ही रो होगी, कॉलम 5 होंगे, यानी ऐसे रख देंगे आप।
ऐसे आपने रख दिया तो 5 एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे तो कॉलम हो गए 5, लेकिन रो एक ही रही। जब आपने ऐसे रख दिया वर्टिकल पोजीशन पे तो फिर रो हो गई ऐसे 5, लेकिन कॉलम एक ही है। मतलब 1 को ज़रूर इंक्लूड करना है, यानी कि 1 रो और जितना भी आगे हो जा रहा हो, मतलब आपको ऐसे फैक्टर करना है 1 इंक्लूडिंग। ठीक है, जो भी नंबर दिया है उसके फैक्टर कर दीजिए आप। मतलब ऐसे 2 नंबर बनाइए कि उन दोनों का प्रोडक्ट 5 आ जाए। 3 है तो 3 आ जाए, 7 है तो 7 आ जाए, 6 है तो 6 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें केवल 2 मैट्रिसेस बनेंगे, यानी 2 मैट्रिसेस इसमें बनेंगे, 2 मैट्रिसेस, राइट। यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट में 6 है तो पहले तो 1 इंटू 6 एक बनेगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 6 इंटू 1 दूसरा बनेगा। 6 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 3 इसका रेसिप्रोकल 3 इंटू 2। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 मैट्रिसेस बने। यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब इसके फैक्टर आपको करना है 1 इंक्लूड करके पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 1 इंटू 12 होगा। ठीक है, फिर 12 इंटू 1 होगा, ये हो गया। फिर 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6 होगा। इसके बाद 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, देख सकते हैं आप। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पर कितने मैट्रिसेस आए, 3 है और 3 है, 6 मैट्रिसेस। नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो गया, 6। ये इसके आंसर हो गए। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है छोटा सा कहीं भी, चाहे एयरफोर्स नेवी में हो, ठीक है, एनडीए में हो, या फिर बोर्ड एग्जाम में हो, तो आप आसानी से, आपके पास एक एलिमेंट दिया जाएगा, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी जितना भी होगा, उससे डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस निकालना है। तो आपको केवल ऐसे फैक्टर बनाने हैं, एक बार 1 को लेके भी बनाना है और बाकी जितने बनना है वो बना लीजिए कि उन दोनों का मल्टीप्लाई वही नंबर आना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो जितने भी पेयर्स बन जाएंगे उतने ही डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस बनेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन तो ये बनता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्या बनता है वो भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अब इसमें ऑर्डर फिक्स कर दिया, नंबर तो वही पूछा है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस, लेकिन ऑर्डर सेम है। कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द एलिमेंट्स 0 और 1, यानी जो 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, तीसरा एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लेट कर लीजिए, जब 2 by 2 का ही है तो फिर आप लेट कर लीजिए यहाँ पर कि ए इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट यानी ए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये हो गया 2 by 2 का मैट्रिसेस। 2 by 2 का मैट्रिसेस बन गया, लेकिन ये 4 प्लेस हैं और इन सभी प्लेस पर आपको क्या फिल करना है, या तो आप 0 फिल करो या तो 1 फिल करो, 0 फिल करो या तो 1 फिल करो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ईच प्लेस कैन बी फिल by 2 ways, 0 or 1, only 2 ways। दो तरीके से भरा जा सकता है, केवल दो तरीके से। या तो आप यहाँ पर 0 रखिए, सभी में 0 रख दीजिए तो 0 0 हो जाएगा, सभी में 1 रख दीजिए तो 1 1 हो जाएगा। एक 0 रखिए बाकी 1 रख दीजिए। ठीक है, 2 0 रखिए, 2 1 रख दीजिए। ठीक है, एक 1 रखिए बाकी 3 0 रख दीजिए। मतलब ऐसे केसेस बहुत सारे बनेंगे, तो ऐसे निकालने में बहुत टाइम बर्बाद होगा, कहाँ तक बनाते रहेंगे। आपको केवल बढ़िया सा सीधे से जो है ऐसे यूज कर देना परम्यूटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी हर एक प्लेस को, जिस तरीके से हम ये कह दें कि यहाँ पर हमारे पास 4 चेयर्स हैं, 4 चेयर्स हैं, ठीक है ना, 4 चेयर्स हैं, तो इसमें जो है, इसमें 2 लोगों को कहा गया है कि 2 लोग बैठेंगे, A1 और A2। तो दो तरीके से बढ़ सकता है। इसमें कहा गया कि B1 और B2 बैठेंगे, इसमें कहा गया C1 और C2 बैठेंगे, इसमें कहा गया D1 और D2 बैठेंगे, राइट। तो इसका मतलब है कि हर एक कुर्सी में दो तरीके से बैठ सकते हैं, या तो A1 बैठ जाए या तो A2 बैठ जाए, दूसरी में B1 बैठ जाए या B2 बैठ जाए।
तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको 2 बेस से सॉल्व कर सकते हैं, यानी पहले प्लेस को 2 बेस से, दूसरे को भी 2 बेस से, तीसरे को भी 2 बेस से, चौथे को भी 2 बेस से, यानी टोटल बनेंगे 16 मैट्रिसेस। 16 मैट्रिसेस बनेंगे, लेकिन ऑर्डर सबका सेम होगा। इसमें ऑर्डर 2/2 ही होगा, वो नहीं बदला जा सकता। अब यहाँ पर हम ऑर्डर कुछ भी दे देते, जितना ऑर्डर देते उसी के अकॉर्डिंग हो जाता। ठीक है, अगर हम इसको 2/3 देते, 2/3 का मतलब 6 एलिमेंट होते, तो 2⁶ बनता। ठीक, यहाँ पर है 2⁴। यहाँ पर 3/3 देते तो 9 एलिमेंट्स होते, तो 2⁹ हो जाता। ठीक है, अगर एक एलिमेंट यहाँ बढ़ा देते 0 1 2, तो हर एक एलिमेंट, हर एक प्लेस 3 बेस से फिल होगा, 0 से भी, या फिर 1 से, या फिर 2 से। क्लियर? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कोई कि सेम ऑर्डर पर एलिमेंट्स आपको दिए हैं और आपको बताना है कि कितने मैट्रिसेस होंगे सेम ऑर्डर के, तो हर एक प्लेस को जितने एलिमेंट हैं उतने ही तरीके से फिल कर सकते हैं, उतनी बार ही उसका मल्टीप्लाई कर जाइए। 3 एलिमेंट्स हैं तो 3/3/3, 2 एलिमेंट्स हैं तो 2/2 2/2 करते हुए, और जितने वहाँ पर प्लेस बच रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा है, सेम ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बस ऐसे करिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे खुद ही, 2/3 3/2 कैसा है। हाँ, अब आपके मन में बात आ रही होगी कि शायद अगर ये 2/3 होता तो 2/3 तो कैसे बनाते हैं हम? अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ, ये सिंबल है लिखने का, यहाँ लिखा है 2/3, 2/3 लिख दिया, यानी रो 2 होंगी, कॉलम 3 होंगी। तो जब आप इसको लिखना चाहेंगे आप एक्सप्लेन करके, तो फिर लिखेंगे इस तरीके से, A1 हो गया, B1 हो गया, C1, 3 कॉलम हो गए, A2 हो गया, B2 हो गया, C2, ये हो गया 2/3, यानी 2 रो R1 एंड R2, कॉलम C1 C2 C3। इसी में अगर ऐसा होता कहीं क्वेश्चन में कहता A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, यानी 3 रो हो जाएंगी, तो जब एक्सप्लेन करेंगे इसका तो 3 रो कॉलम 2 ही होंगी, यानी A1 B1, ठीक है, A2 B2, A3 B3, C तक नहीं जाना है, 3rd नंबर पर नहीं पहुंचेंगे आप। ये देखिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम 1st एंड 2nd, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। इस तरीके से। अब इसमें भी 6 एलिमेंट हैं, इसमें भी 6 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज इक्वल टू, ये होंगे m इंटू n के बराबर, ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर ये जो है बेसिक चीज़ है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हमने, और हर एक क्वेश्चन आपको सुपर मिलता जा रहा है। ये अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस आप डिफरेंट ऑर्डर बनाना है तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस आप सेम ऑर्डर बनाना है, एलिमेंट्स दिए हैं तो क्या करना होगा। अब इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप पर। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स बनाना होगा। आपके पास एलिमेंट का रिलेशन गिवन होगा इस तरीके से, लेट AIJ इज इक्वल टू, कोई भी यहाँ पर रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने MI माइनस NJ। अब MN कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है ना। IJ की वैल्यू आप यहाँ पर रखते जाएंगे, जो भी एलिमेंट लेंगे आप, ठीक है। देन मैट्रिक्स A टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय क्या चीज़, बाय पुटिंग IJ इज इक्वल टू 1 2 3। ये जो है नंबर ऑफ
एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ आर्डर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो होगा नंबर ऑफ आर्डर पर। ठीक, ये आपके पास दो चीज़ें गिवन होंगी। ठीक, रिलेशन बिटवीन आई एंड जे, ठीक है, विथ एनी एलिमेंट। दूसरा नंबर ऑफ आर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये दो चीज़ दी होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं इसमें से कि जो आई और जे की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम जो भी होगा एम एन उससे और 1 से छोटी नहीं होगी, 1 के बराबर ही होगी। इसमें से आप ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन। ये अगर ये मैट्रिक्स आपके पास दिया है तो आपको दो स्टेप याद रखनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स को आप लिख लेंगे 11 12 13 करके, और इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 by 2 whose element a I j equal 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, ये एलिमेंट है। ये आपके पास गिवन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये गिवन होगा आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर। बस इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, दो ब्रैकेट की, दो ब्रैकेट की ज़रूरत है बच्चों। और कैसे शुरुआत करेंगे आप इसमें, लेट मैट्रिक्स ए 2 by 2 का है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, इस तरीके से ये होगा। ए इक्वल टू आपने ये मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया सॉल्यूशन में। अब इसके बाद हर एक एलिमेंट को आपको निकालना है। लेकिन ये देखिए, जब यहाँ पर जो है आई जे है तो यहाँ 1 1 है। इस तरीके से आप पहले 1 1 जब निकालेंगे तो ये होगा 2 × 1 -1, यानी 1 आ गया। 12 निकालेंगे, आपको जो है एलिमेंट में जो रिलेशन दिया है उसी रिलेशन में ये नंबर्स रख देना है। फर्स्ट नंबर आई के प्लेस पर, सेकंड नंबर जे के प्लेस पर। अगर यहाँ एम एन लिखा होता तो एम और एन के प्लेस पर, अगर यहाँ पी आर लिखा होता तो पी आर, जो भी यहाँ लिखा है आई जे को जो भी लिखा है उसी पर रखना है आपको। तो जब 1 और 2 रखेंगे तो 2 × 1 होगा, -2 तो 0 हो गया। 21 निकालेंगे आप तो 2 × 2 -1 3 आ जाएगा। 22 निकालेंगे आप तो 2 × 2 -2 हो जाएगा, तो 2 आ गया। अब आपके पास पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे वो 3 by 3 का हो चाहे कोई भी हो। ये होगा बच्चों कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट एलिमेंट मिला आपको 1, सेकंड मिला आपको 0, थर्ड मिला आपको 3, फोर्थ मिला आपको 2। ये एलिमेंट्स हो गया 2 by 2 का, और ये कंस्ट्रक्शन आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे करने का मतलब नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ के रखना है, एक ऐसा टेक्निक, ऐसा एक वर्किंग रूल हमें निकालना है कि उतना ही तैयार रहे तो बाकी खुद बना लेना है। खुद हम जो है क्वेश्चन भी बना लें, क्वेश्चन भी जो है डिजाइन कर लें, ऐसी पॉसिबिलिटीज बननी चाहिए। तो जब कंस्ट्रक्शन की बात आए किसी भी तरीके में, कहीं भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, तो कंस्ट्रक्शन जब भी आएगा तो एलिमेंट जरूर दिया होगा। ठीक है, कि उस एलिमेंट में रिलेशन क्या है आई जे के में, और नंबर ऑफ आर्डर दिया होगा, क्या आर्डर है उसका मैट्रिक्स का। ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसके बाद बस उस एलिमेंट में आपको 11 12 13 14 15 जो भी जितना लिखा है वो रख करके आप निकालते चले जाएं। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हम तुरंत कर लेंगे। क्लियर। एक ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 whose एलिमेंट्स इज दिस। ये एलिमेंट्स है और 2 by 2 का आपको कंस्ट्रक्ट करना है। फिर उसी प्रोसेस में आ जाएंगे हम। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 11 12 21 22। ये हो गया 2 by 2 का मैट्रिक्स।
अब आपको फिर से एलिमेंट उसी तरीके से निकालना है सिमिलर कंडीशन में। तो जब आप 1 1 निकालेंगे, 1 1 का मतलब हुआ कि 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 0 आ जाएगा। 1 2 जब निकालेंगे आप तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बनेगा, -3 आ जाएगा। 8 2 1 निकालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 आ जाएगा। 8 2 2 निकालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 आ जाएगा। सभी एलिमेंट मिल गए आपको। बस अब इसके बाद फिर बचे क्या, फटाफट जितने फास्ट आप चाहेंगे उतनी जल्दी आप निकाल सकते हैं। यहाँ इतना जो है लिखने की ज़रूरत केवल बोर्ड में है आपको। कंपटीशन में आप तो सामने रखते जाइए। 1 1 रखा आपने, 0 आ गया। 1 2 रखा, -3 आ गया। वहाँ पर आपको नहीं सोचना है कि वहाँ टाइम बर्बाद करें आप। जो है 2 1 रखा, 3 आ गया। ठीक है, 2 2 रखा, 0 आ गया। हो गया इस तरीके से आंसर। ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर बेटा कंस्ट्रक्शन का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आगे भी और भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 3, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कुछ ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको केवल आप लोगों को देखना है, वो विशेष यूज नहीं होंगे। उनमें से नंबर 1 है रो मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर 4 वर्टिकल मैट्रिक्स, 5 नल मैट्रिक्स, 6 से यहाँ से शुरू हो जाएगा इम्पॉर्टेंट बात, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद इस पर बहुत सारे और भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं, वो डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ देखिए, अगर रो मैट्रिक्स यानी सिंगल रो है, सिंगल रो का मतलब इसमें 3 कॉलम है, रो 1 है, यानी इसका ऑर्डर होगा 1 3, यानी नंबर ऑफ रो कम होगा, कॉलम ज़्यादा होंगे। यहाँ पर होगा, ये देखिए 3 रो दिख रही हैं, सीधे वर्टिकल है यानी सिंगल कॉलम है, 3 1, इसका ऑर्डर होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जब हॉरिजॉन्टली ज़्यादा दिखे, लंबा। ठीक है, यानी एक पिलर को लटा दिया जाए ऐसे तो हॉरिजॉन्टल हो गया, जिसमें से नंबर ऑफ रो कम होंगे लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3। इसके बाद है वर्टिकल। वर्टिकल में एक पिलर जैसे दिखना चाहिए, यानी लंबाई हॉरिजॉन्टल में कम हो, वर्टिकल में ज़्यादा हो, तो फिर यहाँ पर रो ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो जाएंगे। ये है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, वॉइड मैट्रिक्स कह सकते हैं। 3/3 2/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो से रिप्रेजेंट होगा, जीरो से कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन वही लिखा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसकी डेफिनेशन होगी मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अगर 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये बन गया जो है 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर 3 रोज 3 कॉलम्स हैं तो फिर बन गया 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। बट यहाँ पर जो है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे उसको कहा जाएगा मेन डायगोनल। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कई चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, द डायगोनल तो 2 होंगे, रेक्टेंगल में ये भी होगा डायगोनल और ये भी होगा। ठीक है, लेकिन डायगोनल विच कंटेन एलिमेंट ai, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तो फिर वो कहलाएगा मेन डायगोनल। और इसमें मेन डायगोनल कहा जाएगा इसको, मेन डायगोनल। ये होगा मेन डायगोनल, यानी मेन डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप कितने और भी मैट्रिक्स आगे बढ़ेंगे उन पर बात करते हैं। मेन डायगोनल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम कहेंगे, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कंडीशन ये है, इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे पहली बात तो, और डेफिनेटली इसमें से मेन डायगोनल, जिसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, उसके एलिमेंट्स 1 1 होंगे और बाकी सब 0 होगा। अगर 2 by 2 का बनाते हैं तो इसको i2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर 3 by 3 का बनाते हैं तो उसको i3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, बट स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेन डायगोनल जो इसमें होगा वो डेफिनेटली 1 1 ही होगा। इसको कहेंगे मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। वही कंडीशन यहाँ पर होगी, मेन डायगोनल अदरवाइज प्रिंसिपल डायगोनल। ये एक बात और यहाँ ध्यान रखना है आपको कि डिटर्मिनेंट जब आई निकालेंगे आप, तो डिटर्मिनेंट आई हमेशा 1 ही होगा, चाहे वो 2 by 2 का हो, चाहे n/n का हो। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 1 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आइडेंटिटी की, जो आगे आप लोगों को मिलेंगी पढ़ने को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद फिर अगला नंबर आ जाता है यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अदिश आव्यूह। इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स में इकाई आव्यूह में आप ये लिख सकते हैं 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, 1 1 ही रहेगा आइडेंटिटी में। लेकिन अगर आपने यहाँ 2 2 लिख दिया, -2 2 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, तो फिर बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट जब आप निकालेंगे तो ये भी डेफिनेटली सेम है, यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इसका डिटरमिनेंट होगा, ए क्यूब बन जाएगा ये। इस तरीके से आपको स्केलर मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। आइडेंटिटी एंड स्केलर मैट्रिक्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इक्वल टू जे, यानी दोनों रो और कॉलम सेम है तो वो एलिमेंट होगा 1, और अगर I और J सेम नहीं है तो वो एलिमेंट होगा 0, यानी फंक्शनल फॉर्म में। फंक्शनल फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स को। सेकेंड नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को भी आप लिख सकते हैं फंक्शनल फॉर्म में। अगर I इक्वल टू J है यानी मेन डायगोनल, तो फिर कोई भी एलिमेंट यहाँ ले सकते हैं आप, कुछ भी सेम होना चाहिए बस। लेकिन अगर I नॉट इक्वल टू J तो बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। ये लिखने का तरीका है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। I नॉट इक्वल टू J का मतलब है कि 1 2 1 3 2 1 2 3 कुछ भी एलिमेंट्स होंगे वो सब 0। लेकिन अगर I इक्वल टू J है 1 1 2 2 3 3, तो वो सब एलिमेंट 1 होंगे। स्केलर में सभी K होंगे, यानी इसको स्केलर मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को आप यानी विकर्ण आव्यूह कहेंगे इसको, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी मेन डायगोनल के अलावा, यानी ये 3 मैट्रिक्स ऐसे हैं। सबसे पहले डायगोनल, डायगोनल सभी को कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स को भी डायगोनल कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स को भी डायगोनल कहेंगे। और डायगोनल को यूनिट और स्केलर नहीं कह सकते हम, यूनिट को स्केलर कह सकते हैं। क्यों? अगर इसके सभी एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए तो फिर ये ओनली डायगोनल होगा। सभी सेम हो गए तो स्केलर और डायगोनल दोनों होगा। अगर 1 1 हो गया तो फिर यूनिट, स्केलर और डायगोनल सब कर सकते हैं। लेकिन डायगोनल का सेंस ही यही है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी के सभी 0 होंगे। और उसी कंडीशन में हमने ये लिखा है फंक्शनल फॉर्म में, I नॉट इक्वल टू J, देन एलिमेंट्स विल बी 0। I इक्वल टू J, देन अदर एलिमेंट्स। अब अदर एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब इसका भी डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो यहाँ पर होगा डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C, ये बनता है। इस तरीके से तीनों का आप डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों को मैट्रिक्स इस तरीके से बनाएंगे आप इसमें।
इसके बाद फिर जो आता है, जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल होगा, और डायगोनल मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल का यूज एक और होता है जिसमें से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर इसका होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। 9 नंबर, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है sum of diagonal elements, sum of diagonal elements। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है sum of diagonal elements। लेट ए इक्वल टू, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको बताया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका सभी का सम उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, शॉर्ट में पूरा भी लिख सकते हैं आप ट्रेस है, या फिर शॉर्ट में ऐसे। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A1 B2 C3, ये होगा इस मैट्रिक्स का ट्रेस। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पर एक और, अगर ये आपके पास है, कोई भी मैट्रिक्स लिख दिया जाए यहाँ पर 1 3 4 2 5 0 -3 2 1, अगर ऐसे लिखा तो अगर आपको ट्रेस निकालना है तो ट्रेस होगा इसका, ट्रेस इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है 1, ये है 5, ये है 1, ये हो गया इसका 1 5 1, 1 + 5 + 1, ये हो गया 7, इसका ट्रेस आ जाएगा 7। इस तरीके से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। 9 नंबर तक ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर इसका आएगा, जिसमें से होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो पार्ट ये और होंगे 10 और 11। इनमें से जो है आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल एक बार पढ़ लेना है मन लगा करके, तो ये हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। तो पहले वो दोनों आपको बता देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी कि जो मेन डायगोनल है उस मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, लेकिन नीचे के एलिमेंट्स सभी जीरो होंगे। तो आप केवल एक सिंपल वे में याद रखिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। सेम कंडीशन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर जो मेन डायगोनल के अपर एलिमेंट्स यानी ऊपर वाले एलिमेंट्स सभी के सभी जीरो होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन डायगोनल में ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, ऐसे ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए कहा जाएगा इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये नीचे लोअर बन रहा है ट्रायंगल, इसीलिए इसको कहा जा रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो ये है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। सपोज करिए 3/3 है तो आपने आराम से काउंट कर लिया कि 1 2 3 जीरोज होंगे। 5/5 का होता तो कितना होता, 7/7 होता तो कितना होता। तो फिर आप इस फार्मूले का यूज कर देंगे nn-1/2 नंबर ऑफ जीरोज nn-1/2। लेकिन ये बनता कैसे है समझिए ज़रा। ये देखिए ऐसे, आप देखिए फर्स्ट रो में जो है एक एलिमेंट्स है यानी एक जीरो है, इसमें दो हैं, ऐसे ऐसे आपको मेन डायगोनल के पैरेलल आप लाइन खींचिए तो नंबर ऑफ जीरोज में आप पहले वाले में 1 मिला, दूसरे वाले में 2 मिला। इसी तरीके से यहाँ देखिए इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, और अगर यही ऑर्डर n/n होता तो जब 3 था तब 2 तक गया ये, और अगर n/n होता यहाँ पर ठीक 5/5 होता तो 4 तक जाता, 4/4 है तो 3 तक जाता। तो इस तरीके से ये बढ़ता हुआ कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 तक, n-1 तक, राइट। और इसी का सम बन जाएगा n-1 AP के अकॉर्डिंग अपॉन में 2 ये। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी आ गया 1 मार्क्स का या कैसा भी, नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, हुज ऑर्डर इज 15/15,
तो तुरंत आप जो है इनकी जगह 15 रख देंगे, 15 इंटू 14 अपान 2, फटाफट आंसर आ जाएगा जो है 105। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अपर ट्रायंगुलर से निकाल सकते हैं, राइट। अब इसके बाद अब जितने मैट्रिसेस शुरू होंगे उनका यूज फिर ज़बरदस्त है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है ये सेकंड वाला पार्ट शुरू करेंगे हम लोग सेकंड लेक्चर में, ठीक। इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए अपने साथियों को, मित्रों को, सभी को, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर लिखिए कैसा लगा आपको वीडियो। सभी 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको जो है सीरियल वाइज सभी मिलते रहेंगे। अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास जैसे रेगुलर तरीके से आप पढ़ते रह सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और कमेंट में अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है आपको कोई चीज़ जानना है फिर से, तो आप उसको लिख भी सकते हैं कि सर इसको पढ़ा सकते हैं, आप इसको पढ़ा दीजिए, वो ज़रूर आपको मिलेगा। ओके डियर, थैंक्स।